ये वीडियो ना थोड़ी अलग है, इसमें हम रोस्ट के साथ साथ थोड़ा एक्सपोज भी खेलेंगे। तो भाई सबसे पहले थंबनेल देख करके जो ऑलरेडी ऑफेंड हो गए, रुक जाओ, सब्र कर लो, थोड़ा सच भी सुन लो, हिम्मत रखो। देखो मैं मानती हूँ बुरा लग सकता है इनके कट्टर फैंस को, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरा काम ही यही है। और तुमको पता ही है यार कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है किसी से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये गाइस स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहुत दिनों के बाद बोला, अच्छा लग रहा है। Let's go! मैंने भाई अपने इस वीडियो में थोड़ा सा रोस्ट कर दिया था शिवानी कुमारी को, तो उसमें कमेंट सेक्शन में लोग अगर कह रहे थे कि शिवानी को कुछ मत बोल। अरे भाई शिवानी कुमारी रिप्रेजेंट करती है गांव को, गांव के कल्चर को। और तुम मुझे ये बताओ, क्या ये है गांव का कल्चर? या ये लोग बड़े गले का कपड़ा पहन लेते जाने कैसे हमारे दिन से इनता कहा जाए तभी मिलते अजीब लगे। सब स्टैंडर्ड हाई फाई है। शिवानी को दूसरों की लैंग्वेज से और उनके कपड़ों से बहुत ज्यादा आपत्ति होती है। शिवानी जी आप गांव से आई हो, ऑब्वियसली गांव में इतने छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने जाते और आपने देखे नहीं होंगे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हुए लोगों को, है ना। और फिर भाई आपने जब नहीं देखा है ऐसा माहौल, तो ऑब्वियसली आप उनपे डेरोगेटरी कमेंट्स भी कर सकती हो, है ना। पर डियर शिवानी कुमारी, गाँव में तो लड़के बिना चुन्नी के भी नहीं घूमती, तो आप पूरे इंटरनेट के सामने बिना चुन्नी के कैसे हो? और गाँव में तो टी-शर्ट कपड़े पहने जाते हैं, जैसे सूट सलवार कुर्ता वगैरह, तो आप ये टी-शर्ट में कैसे घूम रहे हो? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपको लगता है कि आप अपने आप को एकदम देहाती दिखा करके, गांव वाले जैसी बातें कर करके बहुत सही लग रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पसंद होती पर दूसरों को पसंद होती है, तो उनको करने दो ना वो, अनलेस वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। जी और जीने दो। और आपने ये सिचुएशन तो खुद एक्सपीरियंस किया, जैसा कि आपने बताया था कि आपको व्लॉगिंग करना पसंद था, लेकिन गांव वालों को नहीं पसंद था कि आप व्लॉगिंग करो, तो उन्होंने कलेश करवा दिया आपकी फैमिली में। उन्होंने भी आपके पीठ पे ऐसे बिचिंग करी होगी ना, जैसे आप अभी कर रहे हो। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, गांव वाले ये बोलते थे कि ये नचनिया बन गई है, इसके पिता नहीं है, ये गांव का नाम खराब कर रही है, इसका कोई भाई होता तो इसको समझाता, ये वीडियो ना बनाती। लेकिन मैं अच्छा काम कर रही थी, मम्मी को इतना भड़का दिया, मेरे पेट में चाकू मार दी, मेरे बाल नोच लिए। तो बात अब ये हो जाती है कि जब आपको ये सारी चीजें अपने ऊपर नहीं पसंद, तो आप सेम चीज दूसरों के लिए कैसे कर सकते हो? जहाँ कोई गलत होगा हम बोलेंगे, हम गलत का साथ नहीं देंगे। बात खत्म। हाँ, शिवानी गलत का साथ नहीं देती है, पर खुद सिर्फ गलत ही करती है। तेरे को नॉमिनेट की टेंशन हो रही है? नॉमिनेट से होता क्या है? कुछ भी नहीं, घर से बाहर जाना पड़ सकता है तेरे को या मेरे को। तो यहाँ तो सही है, भूखे हूँ, घर जाइए फिर सोचा ना इस बात में, ठीक है। शिवानी यहाँ बोलती है कि उसको नहीं पता नॉमिनेशन क्या होता है और उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता घर से बेघर होने में, पर फिर खुद अरमान और दीपक जी की लड़ाई में कूद करके फुटेज खा रही है। और अगर एपिसोड 4 में अगर तुम देखोगे इनकी लड़ाई, तो तुमको पता चलेगा कि जहाँ अननेसेसरी लड़ाई हो रही थी वहाँ पे भी ये घुसी और जहाँ नहीं भी हो रही थी वहाँ पे भी घुसी। सुबह से शांति थी ना, चुप हो गए ना तुम, जाओ ना अंदर खा, तुम्हें पता, जाओ अंदर जाओ। नहीं भाभी जी का भाई गलत है, हम लोग का कहानी सुनाई जा रही थी, भैया तो पूछो नहीं तो कि बताओ इसमें क्या राय है, फालतू की राय काहे दई। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों की लड़ाई में मत घुसो, घुसो भाई, गेम है, गेम ही ऐसा है कि तुमको फुटेज के लिए घुसना ही पड़ेगा किसी न किसी की लड़ाई में। पर पहले आप ऑडियंस और घर वालों को कहते हो कि आपको नॉमिनेशन का मतलब नहीं पता, और फिर नॉमिनेट होने के बाद लड़ाई। अरे भाई कितना दोगलापन भाई। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और सिर्फ लड़ाई ही नहीं, जो सदस्य आज घर से बेघर हो रहा है, नीरज, आप घर वालों से विदा लेकर कन्फेशन रूम से इस घर से बाहर आ जाएं। सबसे बड़ी मेरी ऑडियंस है, सबसे बड़ी। पहले ही नॉमिनेशन में इतनी ओवर एक्टिंग की भाई, इतने में तो शर्मीन सहगल की जगह इनको एक्टिंग मिल जाती हीरा मंडी में। दीवाना बना दीजिए। पहले आप कह दो कि आपको फर्क नहीं पड़ता, और जब वो चीज आपके साथ हो जाए तो फर्क ही फर्क पड़ने लग जा रहा है। पर जब बाहर निकलने का टाइम है तो आपको याद है कि ओहो पैसे कम मिलेंगे, फेम कम मिलेंगे, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, तो चलो ओवर एक्टिंग चालू कर देते हैं। सबसे बड़ी। अब तुम बोलोगे कि नहीं देविका, क्या पता ये सच में इमोशनल हो गई हो। भाई दिल मेरे पास भी है, ठीक है, पर आंखें भी हैं उसके साथ। देखो पहले तो इधर शिवानी ने पॉलमी को धक्का दिया एक टास्क में, फिर अंदर तो ठीक ठाक गई और बाहर भी नॉर्मल चल के ही निकल रही थी, पर बाहर निकल के इसने देखा कि पॉलमी गिरी हुई है तो खुद लंगड़ाने की एक्टिंग करने लग गई। उसके ही 5 सेकंड बाद जब लोगों को क्रॉस किया तो दौड़ने लग गई। क्या यही गाँव का कल्चर दिखा रही है शिवानी? क्योंकि भाई पहले इसको पॉलमी के कपड़ों से दिक्कत थी, फिर उसके बाद उसको धक्का देना, चलो धक्का मैं मानती हूँ गलती से लग गया होगा, पर फिर ऐसे ड्रामे क्यों, लंगड़ के चलना क्यों? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। यही विषय मेरी कि लोगन के दिल में मेरे लिए ऐसे प्यार बनो रहा है। इस घर में जितने लोग भी हैं सब ईमानदारी से अपना काम निभाएं। हाँ करेक्ट, सब ईमानदारी से काम करे, पर आपकी ये ईमानदारी है बनी फिरत डाइन, वैसा डाइन सीधा लगता ही है, रात में कोई देख ले तो भाग ही जाए। आप उनको शक्ल पे शेम कर रही हो, डायन वगैरह।
डायन। बिग बॉस यहाँ पे एक सजा देता शिवानी और रणवीर को कि सॉरी बोलना है चलते चलते। इस सजा की पूर्ति विशाल की देखरेख में होगी। और मुझे कोई और सजा दे दो, मैं चल नहीं पाऊंगी, मेरे लगी है। शिवानी कहती है कि वो चल नहीं पा रही लेकिन दौड़ पा रही है। अगर ये गांव को रिप्रेजेंट कर रही है तो कभी ना कभी बाहर आकर के ये सब वीडियो ही देखेगी। तो भाई ये सब मत करो क्योंकि इससे तुम्हारे गांव की बेइज्जती ही हो रही है। अरे सुधरो रे अभी तो। शिवानी अब शिवानी मेडिकल रूम से बाहर आई लंगड़ते हुए और अंदर गई थी बेहोश होकर के। मतलब पैरों में कुछ ज्यादा ही चोट लग गई होगी कि वो बेहोश ही हो गई। तुम्हें से अगर किसी को घुटने पे चोट लगी हो ना तो चेयर के एज पे पैर रख के देखना कि कितना स्ट्रेस पड़ता है घुटनों पे। ऐसी हालत में समझ में आता है कि भाई पैरों को बीच में रखो, एज पे नहीं, क्योंकि भाई बहुत दर्द होता है। और यहाँ पे दीदी ने एज पे पैर रखा और कुछ असर नहीं हुआ, मतलब कि फेक ही है। तो यही जो इसकी फेकनेस है यही मेरे को एक्सपोज करना था और ये जो गाँव को बदनाम कर रही है उसके लिए ही मुझे कुछ बोलना था। तो अगर तुम इनके डाई हार्ट फैन हो तो ऑब्वियसली तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन अपने आइडल का जरा हरकत तो देखो ना। फेकनेस की बात कर ही रहे थे तो हमारे दूसरे फेक पर्सन की भी बात कर लेते हैं, हमारे अरमान मलिक और उनकी दो बीवियां। इन्होंने जब बिग बॉस में एंट्री ली थी तब पायल ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो कहती है कि कृतिका ने अरमान से शादी कर ली, उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मेरी फैमिली में बस मेरे पास अरमान ही था और कोई नहीं था। मेरे पास कोई था भी नहीं, मदर फादर नहीं थे, मेरा बेटा बहुत छोटा था, इनके अलावा कोई था नहीं। आपको पता है जब आपकी लाइफ इंटरनेट पे होती है ना तो वो हमेशा इंटरनेट पे ही रह जाती है। अब वो चाहे आप डिलीट ही क्यों ना कर दो पर वो रहती फिर भी इंटरनेट पे ही है। अब जैसे अरमान मलिक की ये वाली वीडियो, मेरी वाइफ पायल और गोलू मलिक है, उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे ऊपर केस लगवा दिया गोलू के घर, पायल के घर वालों ने। यहाँ अरमान खुद कह रहा है कि पायल के घर वालों ने अरमान पे केस करवाया। तो अब इसमें घर वाले कहाँ से आ गए पायल के? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और वो सब तो ठीक है, आगे तो सुनो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये केस खत्म करवा दो यार, सब लोग मिलकर। और जो से गुनाहगार जिन्होंने केस किया मेरे ऊपर, नीरज और दोनों बहनें पायल की जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया है वो, और राहुल जिसे शादी की पायल ने। ये सब छत से कूदने का ड्रामा करते टाइम अरमान ने कहा कि पायल ने राहुल से शादी कर ली। तो भाई जब अरमान ने तीसरी शादी कर ली, पायल ने दूसरी शादी कर ली, तो अब इस स्टेज पे आकर के झूठ काहे को बोलना? इमेज क्लीन करने के लिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इस शो को बिग बॉस की जगह फेकनेस या फिर क्लीनिंग शो बोलना चाहिए। अब देखो अरमान ने गलत करा, ये हम सबको पता है, क्योंकि पहले भी एक लड़की थी जिससे अरमान ने शादी करी थी जब वो 17 साल का था और वो अरेंज मैरिज थी। तो अरमान उससे खुश नहीं था, तो इसलिए उसने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे दिया। अब ये सब अरमान मलिक की बीवियों के मुंह से निकली हुई बातें हैं जो अब मैं बता रही हूँ। अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। और हमें पता ही है कि ये लोग अपनी इमेज क्लीन करने के लिए झूठ तो बोल ही सकते हैं, तो फिर बिहाइंड द सीन न जाने क्या ही होगा। क्या पता पहली बीवी को भी ऐसे धोखा दिया हो जैसे इसने पायल को दिया। ये सिर्फ असम्पशन है मेरी, कोई एलिगेशन नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो जैसे अरमान ने बताया कि पायल ने राहुल से शादी कर ली, तो सवाल अब ये होगा और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि पायल वापस आई क्यों? क्योंकि भाई जब दिल टूटा पायल का तो उसने दूसरी शादी कर ली, तो फिर पायल ने राहुल को धोखा दे करके वापस अरमान के पास आई क्यों? सिंपल है भाई, फेम, मनी मनी मनी। अरमान मलिक को इस टाइम कह रहा हूँ जो फेम मिलने लगे तो मोस्ट प्रोबेबली पायल को ये दिखा होगा कि अरे यार ये तो थोड़ा सही सा लग रहा है, थोड़ा फायदेमंद लग रहा है, तो चलो वापस चलते हैं। और फिर राहुल को धोखा दे करके अरमान के पास वापस आ गया। और अब ये जो दो बीबी वाला कॉन्सेप्ट है ये लोगों को देखने में बड़ा मजा आ रहा था। उससे फेम मिल रही थी और फेम से पैसे। तो जब बहुत सारे पैसे आने लग जाते हैं तो सारे रिश्ते नाते, मनमुटाव, गुस्सा, ये सब टॉयलेट में फ्लश हो जाते हैं। आ गई फिर पायल इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके। चालाक नहीं होती, एक मिनट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऋतिका चालाक नहीं होती तो आप तीनों ऐसे नहीं बैठे होते। आई गेस अब सबको पता चल गया है कि सबसे तेज है कौन। ये तीनों ही हमको मिलकर के पागल बना रहे हैं। तो भाई इनकी सुनाई गई किसी भी बात पे विश्वास बिल्कुल मत करना, और अगर कुछ करना ही है तो इतना करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अरे वाह, गुड आइडिया। बाकी भाई वो मिस्ट्री भी उसी के साथ चली गई, अरे इनकी पहली बीवी के साथ, कि उसने इसको छोड़ा या इसने उसको। अगर उसने इनको छोड़ा है ना अरमान को, तो भाई रिस्पेक्ट है भाई आपके लिए। क्या जोक मारा भाई। दुश्मन मिले हजार पर ऐसी फैमिली ना मिले। वेल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।